की परम शांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम शांति। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि किस प्रकार आसुरी संपत्ति बंधन का कारक है और दैवीय संपत्ति मुक्ति का कारक है। और जब अर्जुन को अपने अंदर दैवीय संपत्ति के गुण दिखाई नहीं देते तो किस प्रकार भगवान उसको आश्वस्त करते हैं कि तुम चिंता और शोक ना करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर दैवीय संपत्ति निहित है और वो प्रकट हो चुकी है और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी तुम्हें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इस प्रकार अर्जुन के माध्यम से भगवान सभी साधकों को आश्वस्त करते हैं कि दैवीय संपत्ति ही मुक्ति का कारक है और आसुरी संपत्ति ही बंधन का कारक है। आगे हम दैवीय संपत्ति और आसुरी संपत्ति को इस वीडियो में और गहराई से समझेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार आसुरी संपत्ति मनुष्य में प्रभावी होती है और आसुरी संपत्ति का कारण क्या है और किस प्रकार मनुष्य दैवीय संपत्ति के लिए उद्योग करके उसे प्रकट कर सकता है और मुक्ति की तरफ बढ़ सकता है। तो इसी प्रकार के सवालों के जवाब के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे ही चैनल पर उस वीडियो को भी आप पहले देख लीजिए, जिससे कि आपको ये वीडियो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ दैवीय संपत्ति में देव शब्द का अर्थ है देव शब्द परमात्मा का वाचक है और परमात्मा की संपत्ति ही दैवीय संपत्ति कहलाती है। परमात्मा का ही अंश होने से जीव में दैवीय संपत्ति स्वतः होना स्वाभाविक है। जब जीव अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर जड़ प्रकृति के सम्मुख हो जाता है, अर्थात उत्पत्ति विनाशील शरीर आदि पदार्थों का संग कर लेता है, तब उसमें आसुरी संपत्ति आ जाती है। कारण कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, द्वेष आदि जितने भी दुर्गुण और दुराचार हैं वे सब के सब नाशवान के संग से ही पैदा होते हैं। जो प्राणों को बनाए रखना चाहते हैं, प्राणों में ही उनकी रति है। ऐसे प्राण पोषण परायण लोगों का वाचक असुर शब्द है। इसलिए मैं सुखपूर्वक जीता रहूं, यह इच्छा आसुरी संपत्ति का खास लक्षण है। दैवी और आसुरी संपत्ति सब प्राणियों में पाई जाती है, अर्थात एक ही मनुष्य में दैवीय संपत्ति भी होती है और आसुरी संपत्ति भी होती है। अब यह तो उस प्राणी पर निर्भर करता है कि वह किस संपत्ति को ज़्यादा प्रभावी रूप से प्रकट करता है और यह उसके आचार व्यवहार और गुणों पर भी निर्भर करता है। ऐसा कोई भी साधारण प्राणी नहीं है जिसमें ये दोनों संपत्तियां न पाई जाती हों। हाँ, इसमें जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष तो आसुरी संपत्ति से सर्वथा रहित हो ही जाते हैं। जीवन मुक्त महापुरुष से यहाँ तात्पर्य है कि वो महापुरुष जो नाशवान से असंग होकर अविनाशी परमात्मा में स्थित हो जाते हैं, इसलिए उनमें जीने की आशा और मरने का भय नहीं रहता। सत्स्वरूप परमात्मा में स्थित होने से उनमें सद्गुण सदाचार स्वतः ही स्वाभाविक रहते हैं और वे सिद्ध महापुरुष तो दैवीय संपत्ति से भी ऊपर उठे रहते हैं। अतः उनमें दैवीय संपत्ति के गुण स्वाभाविक होते हैं जो साधकों के लिए आदर्श होते हैं। पर दैवीय संपत्ति से रहित कभी कोई हो ही नहीं सकता। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें दैवीय संपत्ति न हो। दैवीय संपत्ति हर प्राणी में निहित है। इसीलिए हे मनुष्य, अपनी उस दैवीय संपत्ति को पहचान। कारण कि जीव देव अर्थात परमात्मा का सनातन का ही तो अंश है और परमात्मा का अंश होने से उनमें दैवीय संपत्ति सदैव रहती है। आसुरी संपत्ति की मुख्यता होने से दैवीय संपत्ति दब सी जाती है, परंतु मिटती नहीं है, क्योंकि सत्य वस्तु कभी मिट नहीं सकती। इसलिए कोई भी मनुष्य सर्वथा दुर्गुणी दुराचारी नहीं हो सकता, सर्वथा निर्दयी नहीं हो सकता, सर्वथा असत्यवादी नहीं हो सकता, सर्वथा व्यभिचारी नहीं हो सकता। जितने भी दुर्गुण दुराचार हैं वे किसी भी व्यक्ति में सर्वथा हो ही नहीं सकते। कोई भी कभी भी कितना भी दुर्गुणी दुराचारी क्यों न हो, उसके साथ आंशिक रूप से सद्गुण सदाचार सदैव रहते हैं। दैवीय संपत्ति प्रकट होने पर आसुरी संपत्ति मिट जाती है, क्योंकि दैवीय संपत्ति परमात्मा की होने से अविनाशी है और आसुरी संपत्ति संसार की होने से नाशवान है।
यहाँ भगवान यही समझाना चाह रहे हैं, यही बताना चाह रहे हैं कि हर मनुष्य के अंदर आसुरी संपत्ति भी रहती है और दैवीय संपत्ति भी रहती है। यह तो प्राणी मात्र के व्यवहार पर निर्भर करता है कि वो अपने किन गुणों को प्रभावी करता है। वो अपने आसुरी गुणों को भी प्रभावी कर सकता है और अपने व्यवहार से अपने दैवीय गुणों को भी प्रभावी कर सकता है, और जिस प्रकार के गुणों को वो प्रभावी करेगा उसी प्रकार की उसकी प्राप्ति भी होगी। इसीलिए कोई भी मनुष्य कितना भी आसुरी प्रवृत्ति वाला न हो, परंतु जिस दिन उसने अपने व्यवहार को बदलने का प्रयास किया, व्यवहार के लिए उद्योग करने का प्रयास किया, तो दैवीय संपत्ति जरूर प्रकट होगी और आसुरी संपत्ति मिट जाएगी। क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति तो सदैव नाशवान है, जबकि दैवीय प्रवृत्ति अविनाशी है। इसीलिए हम कहते भी हैं कि जब जागे तभी सवेरा, अर्थात जब इंसान की आत्म जागृति हो जाए और वो अपने दैवीय गुणों को प्रकट करने के लिए उद्योग करना प्रारंभ कर दे, तो वही उसके लिए सवेरा है। और उसके बाद उसे मुक्त होने से, दैवीय गुणों को प्रकट करने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि दैवीय संपत्ति सदैव अविनाशी है। इसीलिए दुर्गुणी और दुराचारी व्यक्ति भी जब चाहे तब अपने सद्गुणों का विकास करके दैवीय संपत्ति को उजागर कर सकता है। सच्चिदानंद स्वरूप होने से, परमात्मा का अंश होने से मैं सदा जीता रहूं, अर्थात कभी मरूं ही नहीं। मैं सब कुछ जान लूं, अर्थात कभी अज्ञानी न रहूं। मैं सर्वथा सुखी रहूं, अर्थात कभी दुखी न होऊं। इस तरह से सच्चित आनंद की इच्छा प्राणी मात्र में हमेशा रहती है। पर उससे गलती क्या होती है? मतलब प्राणी सच्चिदानंद स्वरूप की कामना तो करता है, उसकी इच्छा तो करता है, परंतु उससे गलती यह होती है कि मैं रहूं तो सही, परंतु शरीर सहित रहूं। जानकार तो बनूं तो बुद्धि को लेकर जानकार बनूं, सुख तो लूं तो इंद्रियों और शरीर को लेकर सुख लूं। इस तरह से इन इच्छाओं को नाशवान संसार से ही पूरी करना चाहता है। अर्थात मनुष्य अपनी मन, बुद्धि और इंद्रियों और इस शरीर के अंदर मोहवश अपनी सारी कामनाओं की पूर्ति करना चाहता है। और यही कारण है कि उसके प्राणों का मोह होने से ही आसुरी संपत्ति रहती है, अर्थात उसके अंदर आसुरी संपत्ति प्रभावी हो जाती है। देहाभिमान में मैं सुखपूर्वक जीता रहूं, इस प्रकार से प्राणियों का मोह बना रहता है। इसीलिए देहाभिमान होने से आसुरी संपत्ति पैदा हो जाती है, क्योंकि मनुष्य अपने देह अभिमान से ऊपर ही नहीं उठ पाता। वो हमेशा इस शरीर को ही अपना अस्तित्व मान लेता है, और यही मनुष्य की सबसे बड़ी गलती है। जब तक वो अपने देहाभिमान से ऊपर नहीं उठेगा, वो अपने स्व को नहीं जान पाएगा और उसकी आत्म जागृति नहीं हो पाएगी, और तब तक उसके अंदर आसुरी प्रवृत्तियाँ हमेशा प्रभावी रहेंगी, और वो दैवीय संपत्ति को, अपने दैवीय गुणों को उसके अंदर समाहित होते हुए भी उन्हें उजागर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आसुरी संपत्ति के प्रभाव से दैवीय संपत्ति दब सी जाती है। इसीलिए आवश्यकता है कि हम अपनी आत्म जागृति करके इस देहाभिमान से ऊपर उठें, कामनाओं की त्याग करें, अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों का त्याग, इंद्रियों के से होने वाली जो कामनाओं की पूर्ति है उसका त्याग करें। हम अपने आत्मा की सच्चाई को जानें, अपनी आत्म जागृति की तरफ ज्ञान मार्ग के जरिए आगे बढ़ें। प्राणी में नित्य निरंतर रहने की जो इच्छा होती है कि वह नित्य निरंतर रह सकता है और मैं मरूं नहीं, यह इच्छा होती है, तो वह मरता नहीं है। जीता रहना अच्छा तो लगता है, परंतु जीते रहना इसका स्वाभाविक है, और मरने से मनुष्य को डर लगता है, तो मरना भी इसका स्वाभाविक नहीं है। ऐसे ही अज्ञान बुरा तो लगता है, तो अज्ञान इसका साथी नहीं है। दुख बुरा लगता है, तो दुख भी उसका साथी नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि इसका स्वरूप सत्य है, असत्य इसका स्वरूप नहीं है। परंतु मनुष्य असत्य को सत्य मान लेता है और सत्य की तरफ से बेखबर हो जाता है, क्योंकि जबकि असल में असत्य उसका स्वरूप ही नहीं है, और सत्य स्वरूप होकर भी वह असत्य को क्यों चाहने लग जाता है, क्योंकि मोहवश ही वो असत्य को ही सत्य मानकर उसी के अंदर अपनी कामना और अपनी आसक्ति को दृढ़ कर लेता है। यही मानव की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि उसने नष्ट होने वाले असत अर्थात इस शरीर को,
इसको ही उसने अपना मान लिया है और इसी में ही उसने अपने अस्तित्व का सत्य मान लिया है और इस अस्तित्व के प्रति उसकी आसक्ति है। जब तक मनुष्य इस आसक्ति को नहीं छोड़ेगा वो सत्य को नहीं पा सकता। असत्य को स्वीकार करने से स्वयं सत्य होते हुए भी सत्य की इच्छा होती है। जड़ता को स्वीकार करने से स्वयं ज्ञान स्वरूप होते हुए भी ज्ञान की इच्छा होती है। दुख रूप संसार को स्वीकार करने से स्वयं सुख रूप होते हुए भी सुख की इच्छा प्रबल हो जाती है, पर उसकी पूर्ति भी असत अर्थात जड़ दुख स्वरूप संसार के द्वारा ही करना चाहता है और यही मानव की सबसे बड़ी भूल है। तादात्म्य के कारण वह शरीर को रखना तो चाहता है, बुद्धि से ज्ञानी तो बनना चाहता है और शरीर से ही श्रेष्ठ और सुखी बनना चाहता है। अपने नाम और रूप को भी स्थायी रखना चाहता है। अपने नाम को तो वो मरने के बाद भी स्थायी रखना चाहता है, तो अर्थात जीते जी ही नहीं, अपने नाम में, अपने शरीर में, अपने काम में उसकी मरने के बाद भी आसक्ति बनी रहती है। इस प्रकार असत्य के संग से आसुरी संपत्ति आती है और ऐसे ही और असत्य के संग का त्याग करने से यह आसुरी संपत्ति नष्ट हो जाती है और जब आसुरी संपत्ति नष्ट होती है तो दैवीय संपत्ति स्वतः ही प्रकट हो जाती है। जब सत्संग स्वाध्याय आदि के द्वारा मनुष्य में परमात्म प्राप्ति करने का विचार उत्पन्न होता है तब वह इसके लिए दैवीय संपत्ति को धारण करना चाहता है। दैवीय संपत्ति को वह कर्तव्य रूप से उपार्जित करता है कि मुझे सत्य बोलना है, मुझे अहिंसक बनना है, मुझे दयालु बनना है आदि आदि। इस प्रकार जितने भी दैवीय संपत्ति के गुण हैं उन गुणों को वह अपने बल से उपार्जित करना चाहता है। यह सिद्धांत है कि कर्तव्य रूप से प्राप्त की हुई और अपने बल और पुरुषार्थ से उपार्जित की हुई चीज़ कभी भी स्वाभाविक नहीं होती, बल्कि वो तो हमेशा कृत्रिम होती है, क्योंकि स्वाभाविक चीज़ को हमें उपार्जित नहीं करना पड़ता और जैसे कृत्रिम रूप से उपार्जित किया जाए वो स्वाभाविक नहीं होती, अर्थात वो नाशवान होती है, नष्ट हो जाने वाली होती है। इसके अलावा अपने पुरुषार्थ से उपार्जित मानने के कारण ये अभिमान और आ जाता है कि मैं तो बड़ा ही सत्यभाषी हूँ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मैं बहुत ही अच्छा आदमी हूँ। तो इस प्रकार का अभिमान पुनः आसुरी प्रवृत्ति को प्रभावी कर देता है और जितने भी दुर्गुण और दुराचार हैं वो सब के सब अभिमान की छाया में ही रहते हैं और अभिमान से ही पुष्ट होते हैं। इसीलिए अपने उद्योग से किया हुआ जितना भी साधन होता है उस साधन में अहंकार ज्यों का त्यों रह जाता है और अहंकार में ही आसुरी संपत्ति पनपती भी है और ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। अतः मनुष्य जब तक दैवी संपत्ति के लिए उद्योग करता रहता है तब तक वह आसुरी संपत्ति से छूटता नहीं है और जब अंत में मनुष्य हार मान लेता है अर्थात उसका उत्साह कम हो जाता है, उसका प्रयत्न मंद हो जाता है और वो मान लेता है कि यह सब मेरे वश की बात नहीं है, तो साधक की ऐसी दशा क्यों हो जाती है? कारण कि अभी तक तो यह जाना ही नहीं साधक ने कि आसुरी संपत्ति मेरे में आई कैसे, इस आसुरी संपत्ति का आखिर कारण क्या है। नाशवान का संग, इसका संग जब तक रहेगा तब तक आसुरी संपत्ति सदैव मनुष्य के अंदर प्रभावी रहेगी और यही सबसे पहले साधक को समझना होता है कि आखिर इस आसुरी संपत्ति का कारण क्या है। आसुरी संपत्ति का कारण नाशवान वस्तुओं का, नाशवान ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये जो भी नाशवान चीज़ें हैं, ये अहंकार, ये अभिमान, इसका संग मानने की वजह से ही तो आसुरी संपत्ति छोड़ती नहीं है मनुष्य को। परंतु जब मनुष्य इस नाशवान चीज़ों का संग छोड़ देता है तो आसुरी संपत्ति का संग भी स्वतः ही छूट जाता है। जब तक नाशवान चीज़ों का संग रहता है तब तक आसुरी संपत्ति प्रभावी रहती है, परंतु जब मनुष्य मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए दृढ़ निश्चय होकर नाशवान के संग को छोड़ देता है तो आसुरी संपत्ति भी उसे छोड़ देती है और आसुरी संपत्ति से वह सर्वथा रहित हो जाता है। इसलिए यदि वह दैवीय संपत्ति को लाना चाहे तो उसे नाशवान को जड़ के साथ, नाशवान वस्तुओं का नाशवान का जड़ के संग ही त्याग कर देना होगा। नाशवान के संग का त्याग करने पर दैवीय संपत्ति स्वतः ही प्रकट हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा का अंश होने से, परमात्मा की संपत्ति होने से वह हर प्राणी में स्वतः ही सिद्ध है। इसे कर्तव्य से उपार्जित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता है तो सिर्फ नाशवान का संग छोड़ने की, और नाशवान का संग छोड़ने पर ही आसुरी संपत्ति प्राणी को छोड़ देगी। दैवीय संपत्ति के गुण
स्वतः स्वाभाविक रहते हैं, इन्हें कोई भी छोड़ नहीं सकता। और तो अब इसका पता कैसे चलेगा? कोई भी मनुष्य ये सोचे कि मैं सत्य बोलूँगा तो वह उम्र भर सत्य बोल सकता है, परंतु यदि कोई प्राणी विचार करे कि मैं तो झूठ ही बोलूँगा, तो वह 8 प्रहर भी झूठ नहीं बोल सकता। सत्य ही बोलने का विचार होने पर वह दुख भोग सकता है, परंतु झूठ बोलने के लिए बाध्य नहीं हो सकता। परंतु झूठ ही बोलूँगा ऐसा विचार होने पर तो खाना पीना बोलना चलना सब कुछ उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। भूख लगी हो और झूठ बोलना है तो उसे बोलना ही पड़ेगा कि भूख नहीं है। तो आप सोचिए उसका जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। यदि वह ऐसी प्रतिज्ञा कर ले कि झूठ बोलने से बेशक मर जाऊं पर झूठ ही बोलूँगा, तो यह प्रतिज्ञा सत्य हो जाएगी। अतः या तो प्रतिज्ञा भंग होने से सत्य सामने आ जाएगा, या प्रतिज्ञा सत्य हो जाएगी तो सत्य कभी छूटेगा नहीं, क्योंकि सत्य मनुष्य मात्र में स्वाभाविक है। ठीक इसी प्रकार से दैवीय संपत्ति के जितने भी गुण हैं, जितने भी सद्गुण हैं, सद्विचार हैं, उसके विषय में ऐसी ही बात है। वे तो नित्य रहने वाले हैं और स्वाभाविक हैं। इसके लिए केवल नाशवान के संग का त्याग करने की आवश्यकता है। नाशवान का संग अनित्य है और अस्वाभाविक है। आगे भगवान बताते हैं कि आसुरी संपत्ति तो एक आगंतुक की तरह है। दुर्गुण दुराचार बिल्कुल ही आगंतुक हैं। कोई आदमी प्रसन्न रहता है तो लोग ऐसा नहीं कहते कि तुम प्रसन्न क्यों रहते हो, पर कोई आदमी अगर दुखी रहता है तब जरूर लोग कहते हैं कि तुम दुखी क्यों रहते हो, क्योंकि प्रसन्नता तो स्वाभाविक है और दुख अस्वाभाविक है। जो अस्वाभाविक है वही तो आगंतुक है। इसीलिए अच्छे आचरण करने वाले को कोई नहीं कहता कि तुम अच्छा आचरण क्यों करते हो, परंतु यदि कोई बुरा आचरण करता है तो सभी कहते हैं कि तुम बुरा आचरण क्यों करते हो। अतः सद्गुण और सदाचार स्वतः ही रहते हैं और दुर्गुण और दुराचार संग से आते हैं, इसीलिए ये आगंतुक हैं। इसी प्रकार अर्जुन में दैवीय संपत्ति विशेषता से थी, परंतु अब उनमें कायरता आ गई। तब भगवान ने आश्चर्य से कहा कि तेरे में ये कायरता कहाँ से आ गई। तात्पर्य कि अर्जुन में यह दोष स्वाभाविक नहीं है, इसीलिए आगंतुक है। पहले उनमें यह दोष था ही नहीं। अर्जुन आगे कहते हैं कि इससे मेरा निश्चित कल्याण हो, ऐसी बात कही है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि युद्ध के प्रसंग में भी अर्जुन में मेरा कल्याण हो जाए, यह इच्छा प्रबल है। और इससे प्रतीत होता है कि अर्जुन के स्वभाव में पहले से ही दैवीय संपत्ति थी, नहीं तो उर्वशी जैसी अप्सरा को एकदम से ठुकरा देना कोई मामूली आदमी की बात नहीं थी। वे अर्जुन विचार करते हैं कि मेरे को दैवीय संपत्ति प्राप्त है कि नहीं, मैं उसका अधिकारी हूँ या नहीं। अतः उसे आश्वस्त करते हुए भगवान कहते हैं कि तू शोक मत कर, तुझे दैवीय संपत्ति प्राप्त है। इस प्रकार अर्जुन को आश्वस्त करते हुए भगवान कहते हैं कि तू दैवीय संपत्ति को प्राप्त है, इसीलिए अपने कर्तव्य का पालन कर, और अब तेरे कर्तव्य का पालन करने में किसी भी तरह का कोई पाप नहीं होगा, और मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त करके अपनी शरण, मेरी शरण में आ जा, और मैं तेरे सर्व पापों का नाश करके तुझे मुक्त कर दूंगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि दैवीय संपत्ति का अधिकारी कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता। साथ ही जड़ और चेतन के बारे में भी हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि मानव के अंदर जड़ की मुख्यता कब होती है और कब चेतन की मुख्यता होती है, और जड़ता और चेतनता का क्या भेद है। तो इस प्रकार के सवालों के जवाब के लिए आप हमारा आने वाला वीडियो ज़रूर देखें। उसके लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स को बेहद का परम महा धन्यवाद। बेहद की परम महा शांति।